नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर आज हम आपके साथ एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। विषय है शुद्धता, स्वच्छता और शुचिता या पवित्रता। आध्यात्मिक विकास में या परमात्मा की प्राप्ति में ये तीनों चीजें बहुत ही मायना रखती हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक अनुष्ठान में, पूजा में, यज्ञ में इन तीनों का बहुत बारीकी से विचार किया जाता है और हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत ही सुंदर विवरण मिलता है। पुराणों में भी है, आगम ग्रंथों में भी है। तो हमारे यहाँ जो शुद्धि है वो 5 प्रकार की शुद्धि मानी है। अंतःशुद्धिम, बहिशुद्धिम, विदित्यात् देवतार्चने, और आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। लेकिन इसके पहले इसको 5 भागों में विभाजित किया है। आत्मशुद्धि, स्थान शुद्धि, शुद्धिर द्रव्य शुद्धि तथैव च, मंत्र शुद्धिर देव शुद्धि, पंच शुद्धि इति रीता। तो सबसे पहले बोला है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि मतलब देवो भूत्वा यजत देवम। हमें जिसके पास जाना है, इसकी पास बैठने की योग्यता हमें प्राप्त करनी होती है। देवो भूत्वा यजत देवम, है ना। व्यापारी महामंडल के में जाना है, उसमें सभ्य पद चाहिए, तो हमारी योग्यता होनी चाहिए, हम व्यापारी होने चाहिए और व्यापारी मंडल में सभ्य पद होना चाहिए। खेती करना चाहिए तो हम किसान होने चाहिए। तो कोई भी जहां जो भी सभा में हमें बैठना है, विद्वानों की सभा में बैठना है तो विद्वान होना चाहिए। कवि के साथ बैठना है तो कवित्व होना चाहिए। तो देवताओं के साथ बैठना है तो हमारा हृदय और तन और मन देवता जैसे शुद्ध होने चाहिए। तो सबसे पहले शुद्धि में आत्म शुद्धि का विचार किया है। आत्मशुद्धि शास्त्र में 2 प्रकार की बताई है। एक तो अंतःशुद्धि और दूसरा है बहिशुद्धि। विदित्यात् देवतार्चने, देवता के अर्चन में पहले तो एक आत्मशुद्धि करनी पड़ती है। शरीर स्वच्छ होना चाहिए। इसे हमारे यहाँ दश विधि स्नान इत्यादि का बहुत ही महत्व है कि वो अच्छा काम करते हैं, उपासना करते हैं या तो यज्ञ करते हैं तो दश विधि स्नान होता है। दश विधि स्नान करने से हमारे शरीर में जो भी मल है, वो 10 प्रकार के जो मल होते हैं, वो 10 प्रकार के मल 10 स्नान से निवृत्त हो जाते हैं और हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। और फिर होता है अंतःशुद्धि। हम हमारे किए हुए कर्मों का, पापों का प्रायश्चित करते हैं और फिर से न करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं, है ना। तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। इसके लिए व्रत इत्यादि भी करते हैं। 12 दिन का प्राजापत्य व्रत है वो करते हैं। या तो तन निष्कृतम द्रव्यम पुरोहित है दास्य, એટલે उसका मतलब है कि हम अगर शुद्धि नहीं कर सकते हैं तो उसमें 2 प्रकार के दंड बोला है कि आपने अगर गलती कबूल कर ली है तो एक तो सद्य मुक्ति है और एक है कि दंड मुक्ति। तो सद्य शुद्धि में क्या है कि आपको, जैसे कि आप कहीं पर पकड़े गए आरटीओ में तो आपको चालान काटेगा। चालान नहीं दे तो आपको पकड़ के ले जाएगा, 2-3 दिन रखेगा। चालान काटेगा तो 500 रुपये तुरंत देने हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे अपराधों की हम जब कबूलात करते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं, तो उसमें 2 प्रकार की शुद्धि होती है। और ये एक तो या तो इसके विषय में गुणनिष्क्रिय द्रव्य, एक गाय के जितना द्रव्य दान में दे दें, या तो 12 दिन का व्रत करें। ये 2 प्रकार से शुद्धि होती है। और देखो ये दोनों का महत्व है, क्योंकि आपके पास अगर दीपक है और इसके ऊपर हम कांच का वो फानुस का गोला डालते हैं, रखते हैं, अगर वो अंदर से साफ नहीं होगा, उसमें कालीमा होगी तो प्रकाश बाहर नहीं आएगा। इसी तरह अगर बाहर कालीमा होगी तब भी नहीं आएगा। मतलब अंदर से भी साफ करना होगा, बाहर से भी साफ करना होगा। किसी बर्तन को में कुछ अच्छी चीज रखनी है तो पहले अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए, बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा वो वस्तु शुद्ध नहीं रहती। तो शरीर रूपी घड़े को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से जो साफ रखने की जो प्रक्रिया है, उसको देह शुद्धि, प्रायश्चित और दश विधि स्नान बोलते हैं। तो ये चिमनी को साफ रखने का पहला प्रयोग, जिसमें उसको बोलते हैं आत्मशुद्धि। इसके बाद स्थान शुद्धि। हम जहां बैठते हैं वहां वातावरण कैसा है, हमारा मन पूजा में लगे ऐसा है या नहीं, या कोई कार्य अच्छा कार्य करते इसमें लगे ऐसा है या ऐसा नहीं। अगर वहां हमारा मन लग जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो वहां भी थोड़ा शोधन करना पड़ता है।
इसलिए बोलते हैं ना, एकांत में जाके, तुलसी में वन में जाके, मंदिर में जाके विष्णु सहस्त्र का पाठ करो, महिमन का पाठ करो, शकरांदय का पाठ करो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी जो है हमारे मन को चलित करने वाली चीजें वो वहां नहीं होती। देखो, एक ही चीज नहीं है कि आप स्थान शुद्धि में बाहर जाते हैं तो पूरा निसर्ग का वातावरण मिलता है, एक शुद्ध होता है, शुद्धि होती है, तो इसका हमें पूरा फल मिलता है। हम जो कर्म करते हैं ना, इसके दो पहलू है। एक तो इसका फल सर्जन होता है, दूसरा संस्कार। वो संस्कार है वो चित्त में स्थिर हो जाते हैं। अब आप घर में पाठ पूजा इत्यादि करने बैठते हैं और कोई जान जाना पहचाना व्यक्ति आके बात करता है बाहर, आप पूजा के खंड में हैं, लेकिन इसकी आवाज सुनते ही आपका मन विचलित हो जाएगा। आपको जो बातें नहीं है वो भी याद आ जाएगी कि अरे भाई, इससे तो इतने पैसे लेने हैं, इसको इतने पैसे देने हैं, है ना, ये फलाना व्यक्ति है। तो आपका मन वहां से विचलित हो जाता है। तो और कोई आके आपकी आंखें बंद कर देता है, तब भी आपको पता चलेगा कि ये तो मेरी बेटी है ना। तो इस प्रकार पांचों इंद्रियों में के जो संस्कार जो है वो मन में पड़े हैं, तो इनसे दूर हो जाके, मतलब कुछ हद तक इसका हमें फायदा मिल सकता है। तो एक तो ये है, तो स्थान अशुद्धि। दूसरा है द्रव्य शुद्धि। हम जो द्रव्य लेकर रहे हैं, पूजा में उपयुक्त कर रहे हैं, वो भी शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध द्रव्य नहीं है तो उसका उसका जो फल है वो भी नहीं मिलेगा, है ना। खाने में हम चावल इत्यादि रखते हैं, तो खाने में जब शुद्ध अन्न चाहिए तो उसकी सफाई करते हैं, तो साफ करके हम उसको, शाक को भी, सब्जी को भी ऐसे ही काटते हैं। तो शुद्धता, फिर द्रव्य शुद्धि। तो ऐसे द्रव्य, और द्रव्य भी न्यायोपार्जित द्रव्य होना चाहिए। 2 नंबर का पैसा है तो खर्च कर डालो, ऐसा नहीं। न्यायोपार्जित जो द्रव्य है, इससे ही अच्छे काम होते हैं। द्रव्य शोधनम तथा मंत्र शुद्धि। अब हम जो मंत्र या उपासना करते हैं, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जो मंत्र हमें आते हैं, जो हम का पर हमारी श्रद्धा है, वही मंत्र करें। बहुत सारे मंत्र किताबों में मिलते हैं, लेकिन ऐसे करने से नहीं होता है। और मंत्र के न्यास, छंद, देवता इत्यादि का विचार करते हैं। मंत्र कैसा है, इसका फल क्या है, इसका ऋषि क्या है, इसका देवता कौन है, इसका छंद क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका बीज क्या है, यह चीजों का विचार करके है तभी। इसीलिए बोलते कि खाली राम राम करो या तो नमः शिवाय का मंत्र जाप करो, है ना। जो मंत्र के बारे में कुछ पता नहीं है, उसका जप करने से भी कुछ फल नहीं मिलता है, क्योंकि मंत्र की शुद्धि आवश्यक है। मंत्र शुद्धि, उच्चारण शुद्धि भी है, और उसके तत्वों की जानकारी, ये दोनों होनी चाहिए। और अंत में आता है देव शुद्धि। भाई, देव तो शुद्ध होते हैं ऐसा नहीं है। देव भी, आपके घर में पित्तल की एक विग्रह रखा है, बहुत उस पर काली माँ और पोरोजन लगा हुआ है, पित्तल की मूर्ति पूरी हरी हो गई है, उसको साफ करना चाहिए। शुद्ध देवत्व में चमकीलापन आना चाहिए। पित्तल का है तो निजत्व इसमें आना चाहिए, पित्तल का दिखना चाहिए, है ना। इसमें अगर शुद्ध नहीं होगा, इसके ऊपर पूरा कल या परसों पूजा की, उसका कुंकु भी पड़ा है, इसके ऊपर जो है ना सूखे हुए फूल भी पड़े हैं, तो वो देवता की शुद्धि भी चाहिए, शुद्ध देव सामने होने चाहिए। ये 5 प्रकार की शुद्धि होती है। इसका एक सुंदर उदाहरण लेते हैं। समझो कि आपको कहीं जाके जंगल में चले जा रहे हैं, आपको पूजा का मन हुआ, वहां एक मंदिर आता है, मंदिर है, देखा कि मंदिर तो सुंदर है, लेकिन वहां कोई पूजा नहीं करता है, वो निर्जन पड़ा है ऐसे ही। तो बगल में एक थोड़ा थोड़ा तालाब भी है, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले मंदिर को शुद्ध करेंगे, फिर क्योंकि मंदिर में बहुत कचरा है उसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद क्या करेंगे, आप जलाशय में जाएंगे, जलाशय में बहुत पत्ते पत्ते गिरे हैं, आप उसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे और उसमें स्नान करेंगे, तो आत्मशुद्धि हो गई। फिर स्थान स्थान शुद्धि हो गई, स्थान को भी साफ कर दिया। फिर आपको जो मंत्र पढ़ने हैं, वो मंदिर में जाके वो मंत्र पढ़ेंगे और उपासना करेंगे, वो मंत्र शुद्धि हो गई। अब देवता जो है, उसके पर भी वो मंदिर पड़ा है, वहां कोई जाता नहीं है ना। तो वहां तो बहुत सारे, मतलब कबूतर ने बिट भी कर दी है, बहुत कुछ गंदा पड़ा है। तो पहले शिवलिंग को साफ करते हैं, उसके ऊपर से मैल हटाते हैं, और शुद्ध जब देवता एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, फिर वहां बैठ के उपासना करते हैं। और द्रव्य, हम बगल में से कोई पुष्प वाटिका है, वहां से फूल इत्यादि लाते हैं, या तो वहां चंदन इत्यादि घिसते हैं। तो चंदन का, सुक्र का लकड़ा भी पड़ा है, पत्थर भी पड़ा है, लेकिन बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर भी बहुत रेत जमा हो गई है। पहले उसको धोते हैं, पत्थर को धोते हैं,
चंदन की लकड़ी को भी धोते हैं और उसमें जो सुगंध का गुण है तभी बाहर आएगा। और इसको घिसने के बाद वो चंदन लेते हैं, फूल भी धो के, फूल फल इत्यादि जो भी प्राप्त है उसको धो के भगवान के सामने अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार जब 5 प्रकार की शुद्धि होती है, करते हैं, तभी देवता का जो आराधना या उपासना अपना क्रम है उसकी शरत हमारे यहाँ पूर्ण होती है। और इसके बिना पंच शुद्धि भी यत कृतम न तत्कृतम, हम कुछ भी करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए ये चीजें सामान्य होती हैं, इसके लिए कोई कष्ट नहीं उठाना है, लेकिन ये सहज है। हम ऐसा नहीं बोलते कि आप सोना चांदी चढ़ाओ या बहुत बड़े पंडित होकर बड़े मंत्र से पूजा करो। जो भी करते हैं, जो भी मंत्र आपको आता है, शुद्धता से करें, स्वच्छता से करें, अच्छे परिधान, अच्छे कपड़े पहन के करें, स्थान को शुद्ध और एकांत करके वहां उपासना करें। और इस प्रकार अगर करते हैं तो हमारी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकती हैं और हमारा आध्यात्मिक ऊर्ध्वगमन होता है। इस प्रकार पंच शुद्धि का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। इस बार इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते। फिर मिलेंगे।